हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सो आज मैं आपकी करने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। एंड ये कैंडल वैक्स रीडिंग किस चीज़ के लिए है? आपकी रिलेशनशिप के लिए है। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ आपका क्या पास्ट है, प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर होगा, देयर ट्रू फीलिंग फॉर यू, और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, करंट क्या ऑब्स्टिकल है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है आप दोनों के बॉन्डिंग का, और विल इट एंड इन मैरिज, क्या होगा। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो अपने लव पार्टनर को, अपने करंट पर्सन को, जो भी आपके हस्बैंड वाइफ एक्स पार्टनर करंट पर्सन है, वन साइडेड लव है, आप जानना चाहते हो कि उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है, तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है? क्योंकि अभी मैं करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसके थ्रू आपको आपके पर्सन की करंट फीलिंग पता चलेगी। ओके, सो जल्दी से 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, एनर्जी को टैप कीजिए और कनेक्ट हो जाओ इस रीडिंग से। ओके, तो एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपके जो वैक्स है वो गिरना और बनना शुरू हो चुके हैं, जिससे मैं पहले आपको बताऊंगी फीलिंग्स, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है, और अब दोनों का क्या फ्यूचर होगा। फिर कार्ड्स के थ्रू भी बहुत सारी बातें जो पता चलेगी आपको समझ में, मैं सबको समझा दूंगी, ठीक है? अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, ठीक है? दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, लव रिलेशन को लेकर कोई एडवाइस चाहिए, आपको जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, यूनिवर्स से डायरेक्ट आपको मैसेजेस मिलेंगे, एक्यूरेट परफेक्ट मैसेज, तो कांटेक्ट जरूर करना। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। ऑलराइट, रीडिंग मेल फीमेल एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। रीडिंग टाइमलेस है। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी क्या सिचुएशन हो सकता है। अभी की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है। ये ऐसा कहना चाहते हैं कि शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाई, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया, शायद मैं तुम्हें खुश ना रख पाऊँ, आई कैन नॉट मेक यू हैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा ट्राई की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, ठीक है? लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है हार मानते हुए से दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखो, अभी मैं करंट सिचुएशन आपको बता रही हूँ। आपके पर्सन अच्छे से बातें नहीं करते हैं। अच्छे से बातें क्यों नहीं करते हैं? या तो हो सकता है कि बिल्कुल बोर हो चुके हैं, या फिर हो सकता है कि किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो। यही तो रीज़न हो सकता है ना? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, किसी ना किसी थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी। कोई थर्ड पर्सन है जिसके तरफ ये थोड़ा सा ज़्यादा झुके हुए हैं, झुकाव दिखाई दे रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उसके बारे में ज़्यादा बातचीत कर रहे हो। मतलब कोई ऐसी आई है इनके लाइफ में जो इनकी करंट एनर्जी को छीन ली है, अटेंशन जो है वो छीन लिया है, और वो अपने ऊपर वो चाहती है, या फिर वो चाहता है कि पूरा का पूरा आपके पर्सन का फोकस वो मेरे ऊपर हो जाए, और वो आपके बारे में जानते हुए भी वो इस तरह की हरकतें कर रही है या कर रहा है। वो जानती है कि आप मैरिड हो उनसे, आपके हस्बैंड है, ठीक है? आप दोनों का रिश्ता है, लव रिलेशन है, लेकिन फिर भी ये आपके फ्रेंड ही हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड ही हो सकती है, ठीक है? जैसे आप फीमेल हो तो फीमेल फ्रेंड हो सकती है जो आपके पर्सन से आपको अलग कर रही है। इस तरह की एनर्जीज है, ठीक है? ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, कहीं न कहीं जो फीलिंग अभी इनके अंदर चल रही है आपको लेकर, हो सकता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मैसेजेस करना, बहुत कुछ कहना, सुनाना, उससे बिल्कुल ये परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है? ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे शायद तुम्हारे जैसा ही बनना पड़ेगा, वरना हमारे ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये पर्सन जो है कहीं न कहीं थोड़ी टॉन्टिंग भी कर रहे हैं। आपके पर्सन का नेम इनिशियल आई हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और आई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। पी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ओके, एल होने के भी चांसेस हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिक साइन है, लेकिन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी है, लाइक ये जो फीलिंग अभी आपके लिए फील कर रहा है, या जो कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, उस फीलिंग को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। इनको ये, मतलब जो आप इनको बोलते हो वो सारी चीज़ें इनको अब चुभ रही है। सिंपल सी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को आपकी बातें, अगर आप अच्छे से भी बात कर रहे हो, इमोशनल होकर भी बातें कर रहे हो, तो आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें चुभ रही है, क्योंकि
इस पर्सन को आपके साथ अब उस तरह का मन नहीं लग रहा, उस तरीके से आपके पर्सन अब आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए सारी बातें आपकी इनको बोरिंग सी लग रही है, ठीक है। और इनका जो असली रूप है, एक नार्सिसिस्ट वाला रूप कह सकते हैं, या फिर सारा गलत काम करके आपके ऊपर ब्लेम डाल देने वाला जो असली रूप है, वो सामने आ रहा है। ये पर्सन जो है आपको तकलीफ देके, मैनिपुलेट करके, ठीक है, आपको तकलीफ में डाल के, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही शांत है, ऐसा दिखा रही है कि कुछ हुआ ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। ये पर्सन जो है हर एक तरह का लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हर तरह के कनेक्शन भी है, फिर भी अब आपके पर्सन जो है वो पीछे हट रही है या पीछे हट रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी अवॉइड कर रहे हैं आपसे बात करना, कॉन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है पहले तो आर्ग्यूमेंट भी करते थे, पहले तो लड़ाई झगड़े भी कर लेते थे, पर ये बंदा जो है अब आपसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहा है, ठीक है। लड़ाई झगड़े भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये कंप्लीटली इनका ध्यान भटक गया है ना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और मुझे मैसेज लेने दो। यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज। भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहेगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो, और रीडिंग जो है ये सभी के लिए है, ठीक है, चाहे जो भी ज़ोडिएक साइन है, आप जो भी है, ऑलराइट। तो इसलिए अपनी पर्सनल रीडिंग आप चाहे तो ले सकते हो। पहले ये ऐसे नहीं थी, पहले ये ऐसे नहीं थे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बंदी बनती थी, लेकिन अब इनका एक टॉक्सिक बिहेवियर जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है और वो चीज़ आप नोटिस कर रहे हो। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि लाइक आपके जो पर्सन है, ही और शी कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग यू, आपको ब्लेम किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि पहले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये उठाती थी, ठीक है, लेकिन अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपके ऊपर डाल चुकी है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है जैसे आपके हस्बैंड है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे आपके ऊपर डाल चुके हैं, ओके। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ। उसके बाद क्या है, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ताकि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को सही तरीके से गाइड करूँ। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हो और भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और भी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपके पर्सन हमेशा डाउट में और कन्फ्यूजन में रहते हैं या रहती है, ये इनकी करंट एनर्जीज में भी आपको बता रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके होते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो और ये आपको आइसोलेट कर दिया है। ही और शी आइसोलेट यू, आपको आइसोलेट कर दिया गया है अपने फ्रेंड फैमिली, इस इंसान की वजह से। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान के लिए आपने हर चीज़ किया, अपना सारा एफर्ट लगाया, और ये जो बंदा है या फिर ये जो बंदी है अब आपको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। अपने लाइक एग्जांपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आपने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के लिए आप रेडी हो गए, ठीक है, और अब आपका जो बंदा है या आपकी जो बंदी है वो पीछे हट रहा है, ठीक है। वो ऐसा इंसान था जो आपको आपकी फैमिली से, बच्चों से, या बच्चे नहीं है तो हो सकता है फैमिली से, भाई बहनों से अलग कर दिया हो। ऐसा भी है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है ये आपके हर एक डिसीजन को कंट्रोल भी करते हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नहीं क्या नहीं करना है, तुम्हें कब अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, ओके। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी बाउंड्रीज की भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और आप ये किसी और से बात कर ले तो चलेगा, लेकिन अगर आप किसी और से बात करते हो तो ये पोसेसिव हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जेलस इस इंसान के अंदर डेवलप होने लगता है। और बड़ी बात तो यहाँ पे ये दिख रही है कि अभी आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल भी लाइक माफ़ी मांगते ही नहीं है, ओके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आप इस पर्सन की वजह से बहुत ही ज़्यादा खाली सा, ड्रेन फील कर रहे हो, नॉट लव्ड, बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा है कि प्यार है उस इंसान की तरफ से। और ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप leaves you emotionally exhausted, anxious, unhappy instead of supported। अगर कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो सपोर्टेड फील होना चाहिए था ना, कि हाँ ये सपोर्ट कर रहा है, तो ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बल्कि आपको जितनी भी दुनिया की फालतू निगेटिविटी है वो आपके अंदर डाल दी है, जैसे इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो, एंजियस हो और बहुत अनहैप्पी हो।
वो चीज़ अभी की एनर्जी मैंने आपको बताई है कि ये सारी चीज़ें आपके पर्सन इस तरीके से आपके साथ कर रहे हैं और इस तरीके से आपके पर्सन के मन में चल रहा है। हर चीज़ें आपके ऊपर ब्लेम डाल देना, ये वो दिस दैट, ठीक है। तो ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए तो यही है। पास्ट में लाइक अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों तक लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा। और कितने टाइम तक रहेगा? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके क्लियर मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज टाइमिंग बताए। देखो हो सकता है आगे आने वाले 10 दिन 15 दिन या 1 महीने भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है, या 30 डेज। ऑफ कोर्स 30 डेज लग सकता है, फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन आपका ठीक में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने करंट सिचुएशन बता दिया। इस तरह की चीज़ें 10 से 15 दिन या 1 महीने चल सकते हैं। इनका जैसे आप दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा। इनका बिहेवियर अगर बात भी करेंगी या करेंगे तो कंट्रोलिंग बिहेवियर रहेगा। डिसरिस्पेक्ट कर सकती हैं आपको, तुमने अपनी लाइफ में क्या ही किया है क्या नहीं किया है, इस तरह की बातें, ठीक है। जब आप कोई काम करने जाते हो तो इनका सपोर्ट चाहते हो या इनसे पूछते हो, वैलिडेशन लेते हो, लेकिन जब ये कुछ कुछ करने जाते हैं या करने जाती हैं तो आपसे नहीं पूछती हैं, ठीक है। कंप्लीटली चेंज हो चुकी है और लैक ऑफ एफर्ट इन दिस रिलेशनशिप। आपका जो बंदा है या आपकी जो बंदी है वो कोई किसी तरह का एफर्ट नहीं लगा रही है इस रिलेशनशिप में। ये भी क्लियर मैसेज है। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अब मैं आपको बताऊंगी जिस तरीके से मैंने बोला कि प्रेजेंट की एनर्जी, पास्ट का तो ठीक है, चलो सब कुछ ठीक था, ठीक है ना। प्रेजेंट का भी मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से चीजें चल रही हैं। अब आपको जानना है इनकी डीप फीलिंग, ट्रू फीलिंग भी मैंने आपको बताई, लेकिन थोड़ा सा और जानते हैं, करंट फीलिंग और जानते हैं। थोड़ी सी डीप फीलिंग यूनिवर्स बता दीजिए। करंट ऑब्स्टिकल्स क्या है? करंट ऑब्स्टिकल्स यही है कि आप दोनों के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और आपके पर्सन करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ठीक है। करंट एनर्जी की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी है कि आपकी जो पर्सन है वो थोड़ा सा अभी ना निगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ओके। और आपके पर्सन जो है वो लाइक कंप्लीट फील कर रहे हैं ना, वो कोई है इनके लाइफ में जो इनको इनका टाइम पास करवा दे रहा है, जो इनको इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप हो या ना हो, क्योंकि कोई और है जो आपकी जगह ले चुका है, ओके। तो फ्यूचर की अगर बात की जाए कि कोई फ्यूचर है या नहीं, तो देखो फ्यूचर की अगर बात की जाए तो हाँ, हो सकता है कि इस बंदे से आपकी बात ज़रूर होगी। आपका जो भी है हस्बैंड वाइफ जो भी है, हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है घर में रहते हो साथ में बात होती है, या दूर हो जो भी हो, बात तो ज़रूर होगी। हस्बैंड वाइफ का अगर रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो इतनी आसानी से आपका रिश्ता टूट नहीं जाएगा, ठीक है। इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है। बहुत कम चांसेस है कि आपका रिश्ता टूट जाए, डिवोर्स हो जाए। रिश्ता टिकेगा, लेकिन आपके पर्सन के अंदर पहले बहुत ज़्यादा सुधार होगा। बहुत ज़्यादा आपका बाउंड जो है, आप दोनों के बीच का जो बाउंडिंग है वो बहुत 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 वीक है, बहुत बहुत ज़्यादा ही वीक है, ओके। तो आपका अगर इनके साथ फ्यूचर है तो फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ, मुझे मैसेजेस लेने दो, ओके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फ्यूचर कैसा हो सकता है? फ्यूचर कैसा होगा? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आफ्टर 30 डेज या 37 डेज धीरे धीरे आप दोनों के बीच में ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन डेवलप होगा। ये काफ़ी धीरे धीरे होगा, टाइमिंग भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आपके पर्सन, हो सकता है आप जितना रिस्पेक्ट करते हो उतना नहीं, पर धीरे धीरे करके रिस्पेक्ट बढ़ेगा। फिर एक टाइम आएगा, 1 साल 2 साल लग जाएगा, फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है आप दोनों के बीच में डेवलप होगा। फिर हो सकता है कि इमोशनल सपोर्ट भी मिले। और अच्छी बात यहाँ पे ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है इक्वालिटी भी लेकर आएंगे और शेयर्ड एफर्ट होगा। मतलब जितना आप एफर्ट लगा रहे हो वो भी एफर्ट लगाना शुरू कर देंगी, वो भी अपने तरफ से एफर्ट लगाएंगी, ओके। फिर जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे आप लोगों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रुकेगा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा होगा, ओके। पर अभी जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें जेलसी है, पॉसेसिवनेस है, वो नहीं रहेगा। एक हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होगा जो कि जिसका एक सॉल्यूशन भी होगा, अनरिजॉल्व नहीं रहेगा, रिजॉल्व होगी चीज़ें, ओके। ये भी चीज़ मुझे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो पर्सन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना शुरू कर देंगी या कर देंगे। तो आप क्या चाहते हो कि हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी हो? अगर तुम्हें कोई पसंद भी आ गया है तो मुझे डायरेक्टली बोल दो। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है कि ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के रिश्ते में आएगी। और
ये एक बहुत ही हाई लेवल पे कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रिलेशन हो सकता है कि बहुत हाई लेवल पे जाए, जहाँ पे आपके पर्सन आपके गोल की भी वैल्यू करे, जो आपका ड्रीम है, जो सपना है, उसकी भी वैल्यू करें, और आप दोनों साथ में अपने मिलकर गोल को भी पूरा करो, ठीक है। और अच्छी बात ये भी है कि आपके जो पर्सन है, इसमें टाइम लग जाएगा, 5 से 6 महीने भी लग जाएंगे, या साल भर का टाइम भी लग सकता है, जिसमें आपके पर्सन अपने एक्शन को लेकर, अपने वर्ड्स को लेकर बहुत कंसिस्टेंट रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान एक्सेप्ट नहीं करता वो है अपनी गलती, मिस्टेक्स। तो आपके जो पर्सन है वो अपनी गलती या मिस्टेक अभी तो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हो सकता है आगे आने वाले 1 महीने में भी ना करें, ठीक है। हो सकता है बात आपकी हो जाए, इनसे रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ऑन ऑफ सिचुएशन चले 10-15 दिन के बाद, 10 टू 15 डेज़ के बाद, ओके। लेकिन आप चाहते हो कि अपने मिस्टेक भी एक्नॉलेज करे, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब मन में ये क्वेश्चन उठता है कि टाइम देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऑफ कोर्स, लेकिन पहले आपको अपनी एक पर्सनल रीडिंग भी लेनी चाहिए, और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप चाहें तो एक बार अपनी रीडिंग, पर्सनल रीडिंग मुझसे ले लो, एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, सही गाइडेंस दूँगी और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो देखो, फ्यूचर बार-बार मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी, हर जगह दिख रहा है कि फ्यूचर के चांसेस है, और आप दोनों का फ्यूचर के चांसेस परसेंटेज में जानना चाहते हो, तो 40% चांसेस है कि इस पर्सन के अंदर सुधार होगा। आपकी जो पार्टनर है या आपके जो हस्बैंड है, जो भी थर्ड पार्टी है वो हटेगा। और थर्ड पार्टी कब तक जाएगा? तो थर्ड पार्टी के जाने के चांसेस हैं आपके 3 महीने। 3 महीने के बाद थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से, अगर आपका मैरिड लाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी है, तो थर्ड पार्टी जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिश्ता है या वन साइडेड लव है, जो भी है, अगर आपकी बंदी, आप किसी को पसंद कर रहे हो, आपकी क्रश है, और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, और आपको पता है कि जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो बहुत टॉक्सिक है, उसको उसके लाइफ से जाना चाहिए, तो वो जाएगा 3 महीने के बाद, ठीक है, थर्ड पार्टी। और फिर आपका जो वन साइडेड लव है वो दो तरफा हो जाएगा, दोनों तरफ से प्यार होगा, ओके। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ कैंडल वैक्स नहीं बल्कि कुछ ऑरिकल्स कार्ड के थ्रू भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इनकी डीप फीलिंग देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ओके। सबसे पहले, वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। आपके पर्सन को बहुत ही जल्दी रिग्रेट होगा कि मैंने इसके प्यार को क्यों नहीं समझा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। देखो, आप इनके लाइफ में अभी भी क्यों हो, सिंपल सी बात है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, ये यूनिवर्स ने जगह बनाई है, कोई और नहीं ले सकता, ये जगह किसी और को नहीं दे सकते है, ठीक है। और इस बात का एहसास भी इनको जल्दी होगा। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते। यू हैव चेंज अ लॉट, इनको भी ऐसा लगता है कि आप बदले हो। अब आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था, अंदर ही अंदर मैं तुमसे इतना प्यार करने लगी थी, अब देखो मुझे रियलाइज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आफ्टर 3 मंथ ज़रूर होगी। उसके बाद है यहाँ पे आई वांट टू सी यू। फिलहाल आपके पर्सन आपको अभी बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, और आपके पर्सन लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से कम्प्लीटली चले जाओ। ये चाहते हैं कि एज अ फ्रेंड भी या किसी भी तरीके से आप इनके लाइफ में रहो, सारे होप ख़त्म हो जाने के बाद भी, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं एज अ फ्रेंड भी रहो, लेकिन रहो, क्योंकि आपका प्रेजेंस इनको अच्छा लगता है। और एक टाइम 10-15 दिन के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन के दिमाग में ये चीज़ होगा कि मैंने इसे बहुत पेन दिया है, कम से कम जो दिया हुआ पेन है उसको तो मैं हील कर दूँ, इतनी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपके पर्सन अभी अभी से ही आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, ये बात आप जान लो और ये बात आप मान लो। हो सकता है कि आपके साथ जो भी बुरा किया है उस चीज़ के लिए इनको बहुत पछतावा हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको वॉच नहीं कर रहा है, तो आपको वॉच कर रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं, या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या हरकतें कर रहे हो, क्या लाइक कर रहे हो, ठीक है, क्या फॉलो कर रहे हो, वो सारी चीज़ों को वो देखते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे पीछा नहीं छुड़ाए, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं आपके साथ। बात करने का मन करेगा तो बात करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, वैसा है। वो ये नहीं चाहते कि आप इनके पीछे पीछे भागो, ये पीछे भगाने नहीं चाहते हैं। बस इनका ये है कि जब मेरा मन करेगा तो मैं आके कर लूँगा बात तुमसे। तो अब फ्यूचर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। फ्यूचर मुझे एग्जैक्ट बता दो प्लीज़। आप सभी लोग जल्दी से पहले अलाइन हो जाओ, मैसेजेस आपके लिए ही आ रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। और फैमिली मेम्बर बन जाओ, और 1111 लिखकर एनर्जी को पहले क्लेम कर लो, कनेक्ट हो जाओ, ठीक है।
और हाइप ज़रूर करना। और देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है द लवर। देखो 60% चांसेस यहाँ पे है कि आपका जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। टफ है, पर मैंने 5-6 मंथ बोला और देखो 6 मंथ यहाँ पे आया भी है कार्ड्स के थ्रू। यस, 6 मंथ्स लग सकता है और 9 मंथ्स भी है, मतलब 1 साल भी लग सकता है, 1 ईयर भी मैंने बोला था। और आपके लिए मैसेज भी आया है कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन वो अपने सारे कमिटमेंट को निभाएंगी। बहुत ज़्यादा अफेक्शन होगा, प्यार होगा, फुलफिलमेंट होगा। ठीक है, और क्या होगा? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसा लव लाइफ होगा? काफ़ी डेडिकेटेड, कल्टिवेटेड आप दोनों के बीच में लव लाइफ होगा। और शादी की बात, एक क्वेश्चन मैंने ये भी बोला था कि मैं क्या क्या बताऊंगी रीडिंग में, तो शादी होगी या नहीं, तो ज़रूर से ज़रूर होगी शादी। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर होगी। कुछ लोगों की तो मुझे ऐसे लग रही है कि शादी 5 मंथ्स के अंदर होगी, और वो भी इसी इंसान के साथ। ठीक है, और इसी इंसान के साथ क्या आप अपनी ज़िंदगी भर कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे? यस, कॉन्फिडेंट लव होगा और काफ़ी इंटेंस लव होगा इन फ्यूचर, जिसमें पूरा का पूरा 1 साल तो पक्का लगेगा। तो इतना पेशेंस से तो रखो। और ये इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं, एक बार आप मुझसे जान लो, मैं आपकी एक्यूरेट परफेक्ट रीडिंग करूँगी। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।